हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं अंकुश अग्निहोत्री और लाइफ ऑफ प्रीति के रिगार्डिंग कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। आई होप मेरे ये मैसेजेस उनको कुछ उनकी लाइफ में आगे इनकारनेट करने में मदद करें। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो में बस चीज कहना चाहूंगी, जब मैं अपने कार्ड शफल करी, ये जो तीनों डेक हैं डिफरेंट डेक हैं, उससे भी ये जो पहले कार्ड्स आए हैं उनसे भी एक मैसेज उन दोनों के लिए है। इस कार्ड को देख के मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, कोई अपने ड्रीमी वर्ल्ड में है, यानी कि उसको अभी जीवन की सच्चाई समझ में नहीं आ रही है। कोई इंसान अपना प्रिंसेस समझ के अपने आप को बैठा हुआ है कि मैं बस अब जिंदगी में जीवन की बुलंदियां ही छूते चले जाऊंगा, लेकिन बाहर आने की जरूरत। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है, ये एनर्जी मुझे पता नहीं क्यों बड़ी स्ट्रांगली अंकुश की दे रहा है, जो चिल होने की ये कोशिश कर रहे हैं। आई लव माई थ्रोट से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है, अपनी बात को रखिए और ये जो संगीत है ये आपके जीवन को रिलैक्सेशन देगा, आपके माइंड को कूल रखेगा। नो डाउट आपकी लाइफ में परेशानी आ रही है और ऐसे फील आ रहा है जैसे कि सामने वाले कोशिश ये कर रहे हैं इज्जत उतारें या करें या पोज किया जाए, लेकिन आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपने मस्त रहना है। ठीक से लाइट म्यूजिक सुनिए, कुछ सूफी म्यूजिक सुनिए जो आपको रिलीफ दे। और थोड़ा सा जैसे इस पौधे की तरफ जब मैं देख रही हूँ तो मुझे एक फील आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ने की ज़रूरत है। ये प्राकृतिक चीज़ें आपको रिलीफ देंगी। कहीं भी अगर आपको ग्रीनरी दिखती है, यहाँ पहाड़, रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट ये जो कार्ड है ये भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है कि अपने हार्ट से दोनों को ही जुड़ने की जरूरत है, चाहे वह प्रीति है या अंकुश है, कि दोनों के दिल में इतनी ज्यादा कड़वाहट हो चुकी है एक दूसरे के प्रति। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगी कि वो एक दूसरे से यूनियन में आए, रस्साकशी इनके बीच में आपस चल रही है। कोई कार्मिक रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं और एक पार्टनर ज्यादा बोलता है, फिर दूसरा पार्टनर रिएक्ट करता है। ये जो रिएक्शन का गेम चल रहा है उसके लिए मैं दोनों को ही ये चीज कहना चाहूंगी कि सेल्फ लव पे आइए, अपने आप में आइए। अपने आप में आएंगे तो अपने लाइफ के अलग अलग डिसीजंस ले पाएंगे, नहीं तो ये कार्मिक कनेक्शन कभी नहीं खत्म होगा। कि आप कड़वाहट से इतने ज़्यादा भरे रहेंगे कि सारी उम्र वही बातें रिपीट एक लूप की तरह चलती रहेंगी। चाहे आप सोशल मीडिया पे डिस्कस करना कुछ टाइम के बाद बंद कर देंगे, लेकिन आपके मन में जो चल रहा है ना, ये जो हार्ट है ना, ये बड़ा स्ट्रांगली फील ये दे रहा है कि इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है कि ये ओपन होना ही नहीं चाहता एक दूसरे के लिए। तो इसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। एंसेस्टर्स हमें गाइड करिए कि अंकुश और प्रीति के लिए क्या मैसेज है। पहले मुझे एक फीलिंग आ रही है कि ये मैसेज अंकुश के लिए देना चाहूंगी मैं। देख लीजिए, से यही कार्ड आया है। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज इनके लिए है, अपने हार्ट से जुड़ना, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। नंबर 1 जो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि उनको ग्राउंडेड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत हो सकता है कि कभी वो अपनी जड़ों से उखड़ भी रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जिस ग्रीन कलर है ना, ये ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? हरियाली। और एक मैं छोटी सी बात भी यहाँ पे कहना चाहूंगी। जब मैं ये रीडिंग स्टार्ट करने लगी थी तो मेरे को ये जो मेरा कपड़ा है ना, ये मैंने येलो कलर का सिलेक्ट किया था, लेकिन जैसे एकदम से वीडियो स्टार्ट करने तो मेरे को अंदर से फीलिंग क्या आई कि ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर से एक फीलिंग ये भी उस टाइम मुझे आई कि ज़रूरत है ग्रोथ की, ग्राउंडेड रहने की। चाहे वह प्रीति है या अंकुश है, उन दोनों को ही ज़रूरत है कि वे कुदरत से जुड़े, गार्डनिंग, मिट्टी के साथ काम करें। ये सारी चीज़ें जो होंगी उनको क्या है, एक पीस देंगी, हार्मनी देंगी और ग्राउंडेड रखेंगे। ये जो अगर विंग्स की बात की जाए, अभी जो ये विंग्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाइफ में आ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आएगी। इनके इन्हीं ग्राउंडेड नेचर, रूटेड नेचर की वजह से ही इनका जो यूट्यूब में भी ग्रोथ हुई होगी और लोग इनके इस बिहेवियर को भी पसंद करते। तो दूसरे अगर हम बात करें, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है जैसे फीमेल एनर्जीज, फीमेल्स ने ही जैसे कहते हैं ना जिंदगी झंड कर दी या बर्बाद कर दी, तो फीमेल एनर्जी ने इनको अफेक्ट किया है और फीमेल एनर्जी ही है जिन्होंने इनको सपोर्ट भी किया है। अगर इस कार्ड की बात करें तो हाई प्रीस्टेस से मुझे एक चीज फीलिंग आ रही है कि जैसे ये फीलिंग इनके पार्टनर की फील हो रही है। पार्टनर की अगर एनर्जी की बात की जाए तो इनके साथ ही जो ये ब्लैक कलर की नेगेटिव इमोशन इतने स्ट्रांग है कि उनका जो पार्टनर है उनकी तरफ देखने के लिए तैयार ही नहीं है, उनकी तरफ पीठ की हुई है उनके पार्टनर ने। ऐसे व्हाइट साड़ी से मुझे ये फीलिंग बड़ी आ रही है कि नो डाउट ये इंसान प्योर है, लेकिन बाजू रिवील हो रही है, तो इससे मुझे ये लग रहा है जैसे कपड़ों के
पहनने को लेकर शायद उनको, जो उनका पार्टनर है, उनको वैसे कपड़े पसंद थे लेकिन इनको नहीं पसंद थे या इनकी फैमिली को नहीं पसंद थे, उसको लेकर भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग विवाद इनके घर में हुआ होगा। लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा डिफरेंस है जिसकी वजह से इनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। इस पर्सन के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी थी तभी इनको कुछ समझ नहीं आया। इनके पार्टनर को टोटली जैसे कहते हैं ना उसी की तरफ इंक्लाइंड, और ये जो हाथों में ये जो पकड़ा है, इनको लग रहा है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, एक्चुअल में ये इसके कंट्रोल में है। निकाल लेते पर एक कार्ड ये जो एक्स्ट्रा आया है, जो कार्ड एक्स्ट्रा आया है ये एक बड़ा अलग सी फीलिंग दे रहा है इस रीडिंग में। इनकी लाइफ से अगर ये पर्सन अगर चले जाते हैं तो उनकी लाइफ में कोई पर्सन इनकारनेट हो जाएगा। स्ट्रॉन्गली मुझे कार्ड को देख के काफी ज्यादा स्टाइलिश होंगी और काफी ज्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, कॉन्फिडेंट भी बड़ी हो सकती हैं। ये भी काफी मॉडर्न फील हो रही है मुझे अगर इस एनर्जी को देखा जाए। अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि इनका आपस में कोई कनेक्शन है, कनेक्शन इनका जुड़ जाएगा। और ये विंग्स भी कुछ मिलते जुलते हैं ना, कलर अलग है। और अगर आप इस कार्ड को देखें, विंग्स इसके भी हैं लेकिन ये विंग्स इसके साथ कोई मैच ही नहीं कर रहे। ये ऐसे इंसान फील हो रहा है कि ये आधा अधूरा इंसान है। इस पर बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील आ रही है, इनकी मदर की ऐसे एनर्जी है। चीज बार बार समझा रही हैं कि भाई अपने आप में रहो, शांति से रहो, ज्यादा वाद विवादों में मत। मदर के दिल में भी काफी सारी हैवीनेस है लेकिन वो शांत होके बैठे, वो सोच रही है कि चलो ठीक है, अपने आप ही चुप रहो, क्या अब उन बातों को याद करना। और गार्डियन एंजल्स इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो इनकी लाइफ में आने वाले टाइम में अबंडेंस आने के चांसेस हैं, वो उसके लिए अपना वे फाइंड कर रहे हैं। और डिवाइन भी उनको कह रहा है कि हाँ, आप अपने रास्ते देखिए कि कहाँ कहाँ से आपको अबंडेंस के थ्रू मनी आ सकती। एक चीज़ और मुझे फील आ रहा है इससे कि जब इनकी लाइफ में पार्टनरशिप आई तो डेफिनेटली इनके लाइफ में मनी भी आई, मनी के रास्ते खुले। अगर हम बात करें, ये थोड़ी थोड़ी एनर्जी मुझे प्रीति की भी फील हो रही है कि उनके लाइफ में आते ही तो इनके लाइफ में मनी आई। अभी हो सकता है इनकी लाइफ में, जैसे अगर हम बात करें कि ये चीज़ों को संभालने, अगर आप देखेंगे ये जो एनर्जी है ये क्या कर रही है, ये चीज़ों को संभालने की, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये मछलियों पर बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। और पानी का जो प्रवाह है वो काफ़ी तेज सा लग रहा है, तो और आंखें बंद करके बस ये कोशिश कर रही है कि भाई किसी तरह से मैं चीज़ों को संभालूं। मुझे इस कार्ड से एक बड़ी एनर्जी ये भी फील हो रही है इनकी कि वो ना चीज़ों को काफ़ी मतलब अंदर से काफ़ी ज़्यादा कुछ परेशान है, और अंदर से ये है कि बस किसी तरह से चीज़ें मैं बैलेंस कर लूँ। आई नो कि जैसे अगर आप देखें इधर बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनको थोड़ा सा ना फ्लो के साथ चलने की ज़रूरत है। कई बार ये होता है कि हम इतना ज़्यादा किसी चीज़ को डिस्कस करते जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जीवन का फ्लो ही रुक जाता है। तो इनके लिए डिवाइन एक ही मैसेज दे रहा है कि अभी जैसा भी समय है बस उस फ्लो को चलते रहने दीजिए। कहते हैं ना, समय को प्रसार होने दीजिए। जब समय प्रसार हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके अनुसार भी समय आएगा। तो अभी जैसा समय है उसको देखिए और कोशिश करिए कि उस समय में भी अपने आप को खुश रख सके। आई नो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि हम खुश रख पाएँ हमारी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा पहाड़ी इलाके या कुछ समथिंग पानी के पास थोड़ा जाइए तो आपको रिलीफ मिलेगा, कि सोल को वहाँ अच्छा लगेगा। यस, पानी के पास जाके ज़्यादा अच्छा लगेगा। या आप एक काम कर सकते हैं, जैसे हम मछलियों को कोई दाना वगैरह होता ना पानी में, कहीं जहाँ पे मछलियाँ हों वहाँ पे आप कुछ आटा जो होते हैं ना आटे की छोटी छोटी गोलियाँ, वो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको पीस मिलेगा, आपको वहाँ जाके अच्छा लगेगा। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन चल रही है ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। आप ग्रैटिट्यूड करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली आप देखिएगा आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। परमात्मा ने जैसा भी दिया, जितना भी दिया, चाहे 4 कपड़े ही दिए हमें, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करें। हम जीवन में जी रहे हैं ना, इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं, डिवाइन आपको बड़ा स्ट्रांगली कह रहा है कि उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें। और कहीं एक बड़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है यहाँ बच्चे की, आपके अंदर जब ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ जाएगी ना, मैं सच कह रही हूँ, ग्रैटिट्यूड पेयर्स काफ़ी सारे यूट्यूब पे आप करना शुरू कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप देखिए, तो आप जब ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे ना, आप अपने बेटे जो सिद्धार्थ हैं, इससे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ना, आप उसके बचपन को मिस करते हैं। जैसे इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो
तो यहाँ पे बच्चे कितनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आई नो कि आप अपने बच्चे की वो एक्टिविटी मिस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खेलता है, जैसे अगर इसमें देखिए ये जो बच्चा है क्या कर रहा है, पानी फेंक रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये पानी से थोड़ा सा ऐसे बिगाड़ी कर रहा है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली मिस करते हैं। तो आपसे एक यही मैं कहना चाहूँगी कि आप ग्रैटिट्यूड करने लगे तो डेफिनेटली सिचुएशन आपके फेवर में आएंगी, आपको मौका मिलेगा अपने बच्चे से ज़्यादा मिलने का। आप ग्रैटिट्यूड प्रे में सुबह मॉर्निंग में ये भी कह सकते हैं कि भाई हाँ, कि मेरा बेटा सिद्धार्थ मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो हम शुक्रिया करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। नेक्स्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कार्ड है क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। देखिए इसमें ये कार्ड दोबारा से आया है, लेकिन ये कार्ड जब ये आया है, पैशन है आप उसको फॉलो करिए, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। एक कार्ड और है जो अंकुश के लिए मैं निकालना चाहूँगी, फ्रेंडशिप। ये कार्ड मैं भी डेक अपना क्लोज कर रही थी तो ये कार्ड एक और इनके लिए आया, फ्रेंडशिप। अपने आप से जुड़ने आप जब लग जाएंगे तो आपके अच्छे दोस्त बनने लग जाएंगे। अभी आपका हो सकता है कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं, हार्ट टू हार्ट कोई कनेक्शन ना हो या कोई सोलफुल कनेक्शन ना हो, और यू आर वेटिंग फॉर ए सोलफुल कनेक्शन। तो डेफिनेटली आप जब अपने आप से जुड़ेंगे तो आपका सोलफुल कनेक्शन आएगा, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, आपके लिए कोई न्यू रिलेशनशिप इनकारनेट होगा। लेकिन अभी आप टफ़ दौर से गुजर रहे हैं, जब आप इस टफ़ दौर से निकल जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त बनेंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं अंकुश के लिए क्या गाइडेंस है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा था कि इन दोनों के कंबाइन में मैं निकालूंगी कार्ड्स, पर इन दोनों की एनर्जी में इतना बिखराव आ चुका है ना कि जैसे ये अपने लिए इंडिविजुअल रीडिंग चाहते हैं, ये कोई कलेक्टिव रीडिंग चाहते ही नहीं है। तो इनके जैसे इंडिविजुअली अंकुश की बात करूँ, ये उनके कार्ड्स हैं। सबसे पहले कार्ड है ये, अगर हम बात करें इनकी जो प्रेजेंट पास्ट की सिचुएशन थी, ये बड़े कंफ्यूज थे, मतलब पार्टनरशिप को लेके काफ़ी कंफ्यूज थे, काफ़ी इमोशनल थे, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आंखों में जैसे पट्टी बांधी हुई है। लेकिन ये अब कार्ड आया रिवर्स में, तो रिवर्स में आने के बाद क्या है, ये जो कम्युनिकेशन है ये बिल्कुल, मतलब एक तरह से जो पर्सन होता है ना, आंखों की पट्टी खुल गई है। आंखों की पट्टी खुलने का मतलब क्या है कि अब उनको क्लियर थॉट अपना पता है कि उनको क्या डिसीजन लेना है। ये अगर ये स्वार्ड्स की बात कही है, स्वार्ड्स किसके लिए रिप्रेजेंट करती है, स्वार्ड करती है कम्युनिकेशन को। पहले क्या था कि ये अगर पास्ट में अगर हम इनकी बात करें, अगर ये कार्ड अपराइट में हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि ये पार्टनरशिप में रिलेशनशिप को जैसे कहते हैं ना, समझ नहीं पाता कि क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज स्टेट में होता है। और जैसे ये चांद है, चांद भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमोशन है। लेकिन रिवर्स में होने की वजह से क्या है कि अब इनका एक थॉट क्लियर हो गया कि इनको पार्टनरशिप में आगे जाके क्या करना है, कि इस चीज़ को आगे इसको बढ़ाना या नहीं करना। मतलब इनका माइंड अब ना काफ़ी क्लियर है और किसी तरह का कोई इमोशनल, हाँ अभी इमोशनल टर्मोइल इनकी लाइफ में चल रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या काफ़ी कुछ ये चीज़ें चल रही हैं। और ये पानी से रिप्रेजेंट करूँ तो मुझे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जैसे इनको इमोशनली ड्रेन किया जा रहा है, इमोशनल किया जा रहा है कोई फॉरेन से, कोई व्यक्ति है या फीमेली फील हो रही है मुझे, जो इनको बड़ा ज़्यादा परेशान कर रही है, कोई फॉरेन से जो है, जो शायद इनके लिए अनऑप्शन आप बोल रही होंगी, क्योंकि ये जो पानी की एनर्जी हम रिप्रेजेंट करती है जैसे बाहर विदेश से, तो वैसी फीलिंग आ रही है कि ये इनको अफेक्ट तो कर रही है, लेकिन अब इतना अफेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इनों की अब आंखों की पट्टियाँ खुल चुकी हैं। अब इनका डिसीजन क्लियर है, अब ये इनको है कि अब इनको कोई कम्युनिकेशन नहीं रखना। जैसे पहले अगर हम बात करें अपराइट में क्या था कि कम्युनिकेशन को होल्ड करके बैठे थे। कम्युनिकेशन को होल्ड करके बैठने का मतलब ये रहता है कि जैसे कहते हैं ना, हम चीज़ें पकड़ के हाँ हम कर लेंगे हम होल्ड करके। अब ये इन्होंने अगर बात की जाए, ये इन्होंने कम्युनिकेशन यानी कि छोड़ ही दिया है। ये कहते हैं ये तलवारें छोड़ दी। जब हमने तलवारें छोड़ दी तो यानी कि अब हमें कोई परवाह ही नहीं है उस इंसान के लिए या हमें उस रिलेशनशिप के लिए कोई वो है ही नहीं है। तो ये चीज़ तो इनकी भड़क है। दूसरा कार्ड अगर हम बात करें तो ये कार्ड है, ये भी स्वार्ड्स को। स्वार्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कम्युनिकेशन को। अगर ये कार्ड, अगर आपने मेरी पुरानी रीडिंग देखी होगी तो उसमें भी इनके में कार्ड आया था, तब ये मेरे को ऐसे जो एनर्जी थी वो फील हो रही थी कि कोई पर्सन है जो इनके कम्युनिकेशन को बिगाड़ रहा है। लेकिन आज ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो जो ये कार्ड रिवर्स में आया है कि अब ये जो पर्सन है, यानी कि जो इनकी लाइफ में कोई पर्सन था जो इनके रिलेशनशिप को दूर से देख के मुस्कुरा रहा था कि ये पर्सन भी परेशान है और इनका पार्टनर भी परेशान है। पर अब क्या है
कि मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अंकुश को परवाह ही नहीं है कि कोई पर्सन उनकी लाइफ को बिगाड़ रहा है, कर रहा है, जो भी कर रहा है ठीक है। अब उनको एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है इनकी। मेरे को दोनों ही कार्ड्स में बड़ी फीलिंग आई कि पहले कम्युनिकेशन को होल्ड करके चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, अब इन्होंने स्ट्रांगली अपना माइंड बना लिया है कि कोई भी थर्ड पर्सन है अगर इनके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, कुछ कर रहा है, अब उन्होंने इस चीज़ से बाहर निकलना, अब इन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बना लिया। अब वो अपने जैसे ये जो एनर्जी थी इनके पार्टनर की थी, ये अंकुश की थी कि ये अपने पार्टनर की तरफ देख रहे थे, बट अब क्या है ये रिवर्स में हो गया है। तो रिवर्स में होने की वजह से क्या है कि अब इनको कोई कम्युनिकेशन रखना ही नहीं, ना आप अपने पार्टनर को देखना। क्यों? क्योंकि इनकी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इसी कम्युनिकेशन की वजह से, अगर आप देखें, इसी कम्युनिकेशन ने ही इनका काम ख़राब भी किया है। तो ये जैसे कहते हैं ना घर में बड़ी ज़्यादा चर्चा या बातचीत, यही कम्युनिकेशन ने इनका सारी चीज़ें कराई। और इधर भी मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इनका कम्युनिकेशन बिगड़ने में यहाँ भी पानी आ रहा है। और ये पानी मुझे बड़ा फीलिंग दे रहा है कि जो इनका जो पर्सन है, जो इनका पार्टनर है, जो ये रो रहा था और ये दूर से उसको देख रहे थे, तो ये जो पार्टनर है ये ना, ये पानी वाला कनेक्शन, यानी कि ये जो कुछ आउट ऑफ इंडिया जो कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से चीज़ें और ख़राब हुई हैं। इनका मन जो है, अंकुश जो अग्निहोत्री, इनका जो मन अपने पार्टनर से हटा है, तो शायद हो सकता है इसमें ये जो पानी वाला जो पर्सन है, यानी आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है। कई बार क्या होता है कि हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा ख़राब होता है, लेकिन जब बाहर वाला बार बार बोलते रहे ना, फिर इंसान का दिल ज़्यादा खट्टा हो जाता है। दिल खट्टा होने का कारण क्या होता है कि उनको लगता है कि उनका पार्टनर ही उनको जा के सारी स्टोरियाँ बता रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, तो जिसकी वजह से इंसान और ज़्यादा आहत होता है। देखिए, कभी भी इंसान बाहर वालों से इतना आहत नहीं होता, लेकिन अगर बाहर वालों को ही जाके आप अपने घर की इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दोगे और घर वालों के ख़िलाफ़ कर दोगे, तो डेफिनेटली जो घर के जो लोग हैं उनका मन भी एक पॉइंट पे आके खट्टा हो जाता है। एक पॉइंट पे आके उनको भी ये फीलिंग में आ जाता है कि हम इस इंसान को कितना समझाएं और इसको तो कुछ समझ आनी नहीं। ठीक, एक चीज़ अब अंकुश के कार्ड में आ रही है कि 3 ऑफ कप्स का जो मतलब है ये है कि इनके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन का टाइम आ सकता है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ उनको गुड न्यूज़ मिले, जो ये अपने मुझे पता नहीं क्यों बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, ये इनकी सिस्टर की फीलिंग आ रही है, और ये ब्रदर इन लॉ या मदर की तो नहीं आ रही, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा जिसको वह सेलिब्रेट करेंगे अपनों के साथ। कोई छोटी सी सही अचीवमेंट हो, शायद हो सकता है कि शायद उनको अपने बच्चे के विजिटिंग राइट्स ही शायद मिल जाएं, थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएं, तो जिसकी वजह से इनके अंदर थोड़ी सी खुशी आने वाले टाइम में हो सकती है। विद इन 3 मंथ्स कुछ अच्छा हो जाए। ये 3 मंथ्स की मुझे पता नहीं क्यों कप्स की एनर्जी है ये, आई डोंट नो, बट जैसे ना 3 मंथ्स में कुछ तो होना है इनकी लाइफ में बड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली, कि जिसकी वजह से हो सकता है या 3 वीक्स या में कुछ ऐसा, 1 महीने के अंदर कुछ ऐसा इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हल्का सा ही सेलिब्रेशन होगा, पर डेफिनेटली इनकी लाइफ में होने वाला है। नेक्स्ट उसके बाद जो कार्ड है एम्परर की एनर्जी। एम्परर की एनर्जी की बात करूँ तो अंकुश ने अपने जीवन में जो ये अनुभव किया है, ये अगर आप देखिए तो ये इस जो पैरों पे नज़र जा रही है, तो यानी कि लाइफ का स्ट्रगल। एक पता नहीं क्यों मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जैसे ये वाइट दाढ़ी है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फादर का स्ट्रगल है। और ये जो कुर्सी है और ये चाबी है, ये एक बड़ा रिप्रेजेंट कर रही है कि लाइफ में इनको ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है, और ये अपने जीवन में इन अनुभवों से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ। ये जो अनुभव है इनको इस चीज़ के लिए बताते हैं। इनके ये अनुभव जैसे वाइट दाढ़ी और किंग यानी कि ये जो क्राउन मिला है या जो भी उनको लाइफ में सफलता मिली है, उसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, और ये काफ़ी मैच्योर और सेंसिबल और अंडरस्टैंडिंग एनर्जी हो। चलिए अब देखते हैं अंकुश के लिए क्या मैसेजेस हैं। और अगर इन कार्ड्स की बात की जाए तो आपको याद होगा जब मैंने अपनी रीडिंग स्टार्ट की थी तो ये कार्ड भी आया था, ये कार्ड दोबारा आया है, तो यानी ये तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है अंकुश अग्निहोत्री के लिए कि उनको बोलना ज़रूरी। आई लव माई स्कैल्प, आपके लिए ये अफर्मेशन है। अंकुश, आपको सुबह जब आप उठते हैं तो मिरर के सामने
इस अफर्मेशन को बोल सकते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। आर्ट की बात की जाए तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अपने स्कैल्प के प्रति हमें अच्छा फील करना चाहिए। कई बार होता है काफ़ी सारी परेशानी नो डाउट चल रही हैं, पर अपने दिमाग को ठंडा रखिए। जब आप फील करें कि आप हैवीनेस सिर में फील कर रहे हैं तो आपको एक शॉवर लेने की जरूरत, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट कार्ड है आई लव माई स्प्लीन। आपके लिए मैसेज है आई चूज़ द एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, माई ट्रू आइडेंटिटी इज़ वन ऑफ पीस लव एंड जॉय। मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि नो डाउट आपकी लाइफ में अभी काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो रिलैक्स रखिए अपने माइंड को, इन्जॉय करिए। ठीक है, इन्जॉय करना नो डाउट बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने अगर आप लाइफ की जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, इन एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे नहीं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डिवाइन आपको ये चैलेंजेस इसलिए दे रहा है कि आपकी लाइफ एक अनदर लेवल पे इनकारनेट हो। अगर कोई व्यक्ति आप पर छीटाकशी कर रहा है तो आप रिलैक्स होकर, जैसे कहते हैं ना, मुझे पता नहीं कि फीलिंग बड़ी आ रही है, जैसे खटिया में बैठ के सामने वाले को जो बोलना है बोल दो, भाई मैं तो रिलैक्स हूँ। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपका रिएक्शन चाहता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सामने वाले को बोलने दीजिए, जब तक रिएक्शन आना कहते हैं आप करेंगे फिर उनको आपके से कंटेंट मिलेगा, तो बेटर ये है कि रिलैक्स हो जाइए। और यहाँ भी ये जैसे कर पेड़ आ रहे हैं और पानी, मुझे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है, कोई पानी वाली जगह जाइए तो आपको ज़्यादा अच्छा फील आएगा। जैसे कोई अपने घर के पास कोई नहर है या तालाब है, वहाँ बैठिए तो आपको डेफिनेटली, जब भी आप परेशान फील करते हैं, आप पानी के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। नेक्स्ट आ जाएगा आई लव माई बॉडी। आपके लिए इसके लिए अफर्मेशन आ जाएगी माई बॉडी इज़ ग्लोरियस प्लेस टू लिव, अ मार्वल एट द मिराकल दैट इज़ माई बॉडी, आई कीप माई बॉडी हेल्दी। आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि हो सकता है कि लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब लगता होगा कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूँ। जब आपकी लाइफ में परेशानी होती है आपको लगता होगा कि मैं फांसी पर ही लग जाऊँ, तो डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि ये जो शरीर है, ये जो कहते हैं ना हमें 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिलता है, ये मनुष्य योनि मिलती है जिसमें हम अच्छे कर्मा कर सकते हैं। जीवन की परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हो जाने से हमें ये नहीं कि हम अपने आप को ही ख़त्म कर लें। तो कभी भी अपने इस शरीर को कभी भी हीन मत समझिए, कभी भी ये मत समझिए अपनी परेशानियों से कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ। अपने इस देह के प्रति ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, कहिए शुक्रिया परमात्मा कि तूने मुझे ये देह दिया। ये देह मिलने से क्या है कि मैं किसी की वो काम जानवर नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। हमें मनुष्य योनि मिली है तो उसका शुक्रिया। नो डाउट सुख दुख लाइफ में आते जाते हैं, लेकिन परमात्मा का शुक्र करना है कि हमें ये शरीर दिया ताकि हम अपने जो कर्मा है, जो आप परेशानी जो झेल रहे हैं अपने पास्ट कर्मा की वजह से, तो उन कर्मा को हम अपना सही कर सकें। तो आप अपने जब भी आपको बॉडी के प्रति ज़रा सा भी हीन भावना है तो आप इस अफर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये कार्ड आपका पहले भी आया था, आई लव माई थ्रोट। तो आपके लिए मैं दोबारा से यही बात रिपीट करना चाहूँगी कि आप वोकल हो जाइए। ठीक है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने से घबराइए मत। पहले आपको इस चीज़ को लगता था कि हाँ अगर मैं ये बात बोलूँगा तो सामने वाले को हर्ट हो जाएगा या हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, और आई पर्सनली फील लाइक कि अब आप काफ़ी ओपन हो चुके हैं। अब आप अपनी बात खुल के रख पा रहे हैं। आपने लाइफ में इतना सहा है आपके लिए एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगी कि आप म्यूज़िक से जुड़िए तो आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। और ये अफर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, माई थ्रोट इज़ माई एवेन्यू ऑफ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, आई सिंग विद ग्रेट जॉय। तो आप अगर आपको थोड़ी बहुत सिंगिंग आती है तो डेफिनेटली आप अपने वीडियोस में भी सिंगिंग को अगर आप बता सकते हैं, सूफ़ी म्यूज़िक आप बताएं तो डेफिनेटली आपके व्यूअर्स को भी डिफरेंट कंटेंट मिलेगा और आपके अंदर की जो ये क्रिएटिविटी है ये भी निकल कर आएगी। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग ना आ रहा है कि आप थोड़ा बहुत अच्छा गा लेते हैं। अगर आप गा लेते हैं या पता नहीं ये गिटार से मुझे एक फीलिंग आ रही है कि आपको गिटार से कोई भी ऐसा जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है इसको आप सीखेंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा, एक अच्छा इनकम का सोर्स भी बन सकता है। आपके अंदर और भी टैलेंट है, कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी भी मुझे फील हो रही है, तो डेफिनेटली इस चीज़ को करिएगा। लेके परेशानी अब देख लेते हैं अंकुश के लिए क्या मैसेज आते हैं डिवाइन की तरफ से।
है शैडो की लाइफ में इन्होंने इतना ज़्यादा नेगेटिविटी देख ली है कि इनको बहुत ज़रूरी है कि ये किसी, मैं तो सजेस्ट करूँगी जो इनकी लाइफ की जो मेंटल स्टेज चल रही है, किसी हीलर से जुड़ें और शैडो वर्क करें। वो आपको समझा पाएंगे कि शैडो वर्क क्या होता है। ये हो सकता है इमोशनली डिपेंडेंट पर्सन हो, कहीं कुछ अफर्म करना शुरू करना चाहिए कि मैं एक इंडिपेंडेंट सोल, परिवार को मैनेज करते हो कि हाँ ये व्यक्ति मान जाए, दूसरा व्यक्ति मान जाए, लेकिन अब ये स्ट्रांगली अपने लिए खड़े हुए हैं तो डेफिनेटली इनकी फैमिली को भी इससे स्ट्रेंथ मिली होगी और इनको भी इमोशनली ये जो ड्रेन आउट हो रहे थे इससे भी मुक्ति मिली है। नहीं तो ये इतना इमोशनली ड्रेन आउट हो चुके हैं जिसकी वजह से क्या हुआ है कि लोगों ने इसका बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो इनके लिए ये बड़ा स्ट्रांगली मैसेज है कि अब अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सोल के रूप में दिखना शुरू करें। इनके लिए मैसेज है कि ब्रेकअप, आई नो कि इस टाइम जो इनका जो मेंटल स्टेट है वो बेशक ये बोल रहे हैं कि मैं ये है वो है, लेकिन इनका दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है। इस टाइम ये बिल्कुल भी हार्टली अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। ये हो सकता है स्ट्रांगली प्रीति को काफ़ी कुछ बोल रहे हैं कि मुझे नहीं करना ये नहीं, लेकिन इनका दिल अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। इनको एक्चुअली उम्मीद थी कि कभी ना कभी सिचुएशन ठीक होगी, लेकिन चीज़ें इतनी वर्स्ट होती चली गई क्योंकि उसकी वजह से अब इनका दिल पूरी तरह से टूट गया और उम्मीद भी नहीं लग रही कि ये कभी जुड़ पाएगा। देखिए जो मैंने बनाया हार्ट भी बनाया, ये हार्ट भी ऐसे कि भाई आधा अधूरा अलग अलग हो गया। लिसन ओम तारे तुम हो, जिस हिसाब से इनकी जो मेंटल स्टेट है तो ये देखा जाए ये बहुत अच्छा आया है कि ब्रेकअप, यानी कि जब दिल टूटा हुआ है तो उसमें अगर आप ये म्यूज़िक सुनते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सोल है, जब आप बुद्धिज़्म से जुड़ते हैं तो आपकी सोल बड़ा अच्छा फील करती है। तो आपकी स्टेट से, ये जो ब्रेकअप की स्टेट है या आप बड़ा हार्ट फेलियर जो फील कर रहे हैं, तो ये सुनने से सोल लेवल पे अच्छा फील होगा। जब भी आप बड़ा डिप्रेशन में फील करें आप इसको सुने तो सबसे पहला मैसेज और लास्ट का मैसेज कनेक्टेड है कि एक तरह से मैं फील कर रही हूँ कि एक व्हील ही कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहला जो अगर इनका कार्ड आया था तो आया था शैडो। अपनी शैडो पे काम करना जरूरी है, यानी कि लाइफ में इतना ड्रेन आउट हो चुके हैं, यानी कि जब ये शैडो वर्क के काम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्फ वर्क तक भी पहुंच जाएंगे। तो ये एक तरह से इनके लिए यही मैसेज है कि अपने ऊपर सेल्फ लव करें, सेल्फ वर्क करें, तो डेफिनेटली इनकी जो ऑरा है अलग लेवल पे इनकारनेट होगी। ये अपने इमोशनल जो ये ड्रेन फील कर रहे हैं उससे वो निकलेंगे और इनकी एज अ पर्सन इंडिविजुअल ग्रोथ होगी, उनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, अच्छे रिलेशनशिप्स आएंगे।